आगरा डा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आवास विकास कॉलोनी पर सजने जा रही है इस बार नागपुर के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल दीक्षा भवन के स्वरूप में भीमनगरी सजेगी। भीमनगरी समारोह आयोजन समिति ने भीमनगरी के लिए सोमवार को सेक्टर 11 के मैदान में बौद्ध रीति रिवाजों से भंते बोधि रतन और भंते ज्ञान दीप ने मुख्य अतिथि महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, विधायक डा जीएस धर्मेश, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, सुनील चित्तौड़, पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश, भारतीय केंद्रीय भीमनगरी समिति के मुख्य संरक्षक एडवोकेट करतार सिंह, भारतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महामंत्री श्याम जरारी के हाथों पुष्प अर्पित कर भूमि पूजन कराया। आयोजन समिति के अध्यक्ष विजय सिंह करदम ने बताया कि अंबेडकर जयंती शोभायात्रा इस वर्ष 14 अप्रैल की शाम को शहर में निकलेगी और 15 से 17 अप्रैल तक आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 के मैदान में भीमनगरी के दीक्षा भूमि महल पर कार्यक्रम होंगे। भीमनगरी में मुख्य प्रवेश द्वार सांची के स्तूप के स्वरूप का होगा। महासचिव वी महेश चंद्र ने बताया कि भीमनगरी के महल को बनाने के लिए कलकत्ता से 80 से अधिक कारीगर आगरा पहुंच रहे हैं। महल 60 फीट ऊंचा और 120 फीट चौड़ा होगा। महल के आगे जमीन से 6 फीट ऊंची, 100 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी स्टेज बनाई जाएगी। इसके आगे 2 फव्वारे और सजावट के लिए पुष्प गमले लगाए जाएंगे। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर रामजीलाल, उपाध्यक्ष हाकिम सिंह, कोषाध्यक्ष आर्यन सिंह, जेपी सिंह, राजेंद्र टाइटलर, सुरेश बाबू सेहरा, अजेंद्र सिंह सूर्या आदि मौजूद रहे। 2 करोड़ 32 लाख के विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास। भूमि पूजन स्थल पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने भीमनगरी आयोजन 2025 के स्वीकृत 2 करोड़ 32 लाख के 14 विकास कार्यों का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। शिलान्यास के दौरान पार्षद गौरव शर्मा, संजू सिकरवार, गजेंद्र पिप्पल, निरंजन सिंह प्रधान, मनीष यादव साथ रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे भीमनगरी का उद्घाटन। आयोजन समिति के अध्यक्ष विजय सिंह करदम ने बताया कि आगरा में पहली बार 15 अप्रैल को भीमनगरी का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए आयोजन समिति को मुख्यमंत्री इधर मीडिया थोड़ा मुखातिब हो जाएगा। सभी लोग बोलेंगे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मां शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि अधीनदाना वीरमणि अदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। आप सभी की ओर से पूजा वंदना करता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठे। वर्णगण गणो वेतन एतन कुसुम संतति पूजयामि मनिंदस्य श्रीपाद चलो रहे पूजे बुद्धं कुष्मेन पुय्यन मेतेन लवां मुखं पुष्पं मिलायाति थायरम्य काय तथायाति विनाश भाव। वर्णगण गणो वेतन एतन कुसुम संतति पूजयामि मनिंदस्य श्रीपाद चलो रहे पूजे बुद्धं कुष्मेन पुय्यन मेतेन लवां मुखं पुष्पं मिलायाति थायरम्य काय तथायाति विनाश भाव। संसारभ्यतेन दीपेन तम दंसना तिलोक दीपं संपदं पूजयामि तमोदं गंध संभार्योत्येन धूपेन के चतुर्भे सभ्य बुद्धस्मिंबे सकल दशसे के लोमामि धात वंदे सभ्य बुद्धं दशवल्तन्यो बोधि चेतिं नमामि सब चट्टाने से प्रतिष्ठन्ति शारीरिक धात महाबोध बुद्ध रूपं सकलं सदा
यश मूल्य निषिन्नोवा श्यानोवा विजयमगा सगुपत्तमत आरती सत्ता देव मनुष्यानं बुद्ध भगवती बुद्ध जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि एच बुद्धातीता च बुद्धानागता पचपन्ना च सद्वज्जेन होत्यज मंगलं उत्तमंगेन वन्देहं पात्पंचवृत्तं बुद्धि कल्तो दोष बुद्धो कमुत्तम यं किंचिरतम लोक और पीछे अब साइड में इनको रखते भैया आप लोग बैठ जाओ, बैठा दो सबको। हैं साइड में रखते हैं। ये बगल में इधर रखो, पहले पल्ली तरह से बाहर। हाँ ये बैठा हुआ है, मोबाइल आ रहा है भाई, मेरे मोबाइल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है। सब लोग रखेंगे। अरे मोबाइल नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो, मोबाइल नीचे कर लो। अरे मोबाइल नीचे कर लो अपने, मोबाइल उसमें आ रहा है मोबाइल। मैं बोलूंगा 8 बार में फूल डालने, 8 बार में फूल 8 बार में डालने, थोड़े थोड़े फूल 8 बार में डालने। घोर सचेत मारंग दानादिदम विद्ना जित्वा मुनिंदु तम तेसा भवते जय मंगलानि महाराज तिरेक मवेजत सबरति घोरम पनाल भगमके दक्के अक्कन कंति सुदंत विद्ना जित्वा मुनिंदु तम तेसा भवते जय मंगलानि नालागिरी गजबरंग अत्मचूतम दाभंग चकमस्नीय सुधारंतं वेत्तं बसेक विद्ना जित्वा मुनिंदु तम तेसा भवते जय मंगलानि उक्कित खगमति अतिसुधारंतं जावंती योजना पतमली मालवंतं दिव्य संकट मनोजित्वा ओम विद्ना जित्वा मुनिंदु तम तेसा भवते जय मंगलानि सत्यं व्यायाम सत्यं वादकेतु बाधा विरोध मनलदंदुत अय्याप दीप जलतो जित्वा मुनिंदु तम तेसा भवते जय मंगलानि कामिलानं यावागदे जित्वा जित्वा मुनिंदु तम तेसा भवते जय मंगलानि गंधोप नंदो उद्मयति कुत्ते तेर बोयेंदो बेंदो तीर संकट मनोजित्वामुनिंदो तम तेसा भवते जय मंगलानि एता विभूति जय मंगलट गाथा यो बात को दिन दिने सत्य मतंदी इस्वाने वेदानि के बचवानि मोखं सुखं यदि मैं बुद्ध में शरण करेंगे जी आप भी पीछे आइए, आप भी पीछे आइए, आप थोड़ा पीछे होइए, पीछे संगों में शरण सभी बोलो साधु 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 सारे फूल डाल दो सब लोग सामने देखो। सम्मानित साथियों, आज आवास विकास कॉलोनी के इस मैदान में भीमनगरी इस अवसर पर हमारे केंद्रीय कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष धर्मेंद्र, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर जी.एस. धर्मेश साहब, सम्मानित विधायक भी उपस्थित हैं और लोकल कमेटी के हमारे अध्यक्ष विजय ये बोर्ड का ले लेना ना। क्या करेगा कृपया ध्यान पार्षद थोड़ा सा घूम जाओ पार्षद जी। मेरे अतिथियों से आग्रह है हाँ फेस आ रहे हैं, आप सही आ रहे हैं। भैया नहीं तुम इधर ही ढोगी बस। पीछे छोड़ दो थोड़ा जाएगा ये मारो पहले तो का पूरा आयोजन रहेगा और आपकी कितनी सहभागिता और सहयोगिता रहेगी? आप सभी लोग जानते हैं कि
1997 से लेकर यहाँ पर भीम नगरी सजाई जा रही है आगरा में। और अभी तो आप लोग जानते हैं कि भीम नगरी का एक बहुत ही विस्तृत रूप हो चुका है। और आप लोग देखते होंगे कि भीम नगरी जैसे हमारे यहाँ राम बारात होती है, वैसे ही भीम नगरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ पर हम लोग पूरे उत्तर भारत का अगर हम कहें आकलन करें तो सबसे भव्य यहाँ पे बाबा साहब का जन्मदिवस हम लोग मनाते हैं। इस अवसर पर आज इस बार हमारी जो भीम नगरी है वो आवास विकास सिकंदरा पर सजेगी, जिसमें आज हम लोगों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। मैं कमेटी के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना भव्य जो भूमिका मुझे बताई है, इतनी भव्य रूप से जो इस बार बाबा साहब का जन्मदिवस मनाने वाले हैं, इसके लिए मैं कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। और सभी अपने क्षेत्रवासियों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वह सभी लोग इस भीम नगरी में पूजन हुआ है, किस तरह का पूरा स्वरूप रहने वाला है, किस तरह की भव्यता और ऐतिहासिकता का ध्यान रखा। देखिए, आज तीसरी भीम नगरी का भूमि पूजन हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें कभी कभी इतना सुंदर ग्राउंड मिलता है, यहाँ कोई तार ना हो, इतना बड़ा ग्राउंड है ये। और जो भीम नगरी जहाँ बनने जा रही है वो टीम बहुत एक्टिव टीम है। सारे क्लास 1 रिटायर्ड अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं और कुछ वर्तमान में अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, वो सब लोग मिलकर भीम नगरी बना रहे हैं। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये भीम नगरी बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही भव्य बनेगी। यहाँ आज भीम नगरी का जो विशाल मंच बनता है उसका एक भूमि पूजन होके और कल से यहाँ मंच बनने का नंबर लग जाएगा। जो मंच बना रहे हैं उन्होंने सारे कारीगर कलकत्ता से बुलाए हैं, करीब 80-90 कारीगर कलकत्ता से आए हैं और बहुत विशाल मंच बनने जा रहा है। स्वरूप जैसे कि आपको पता है, जो हमेशा देते आए हैं हमारे जो थीम होती है वो बौद्धियम थीम होती है, उसको हमने उसी तरह से भवन का स्वरूप दिया है। और क्योंकि ये भीम नगरी है तो भीम नगरी में जब भी कहीं बनाते हैं हम लोग, उसमें बाबा साहब की भगवान बुद्ध की छवि जरूर दिखती है। तो इस बार भी हम इसी तरह का बहुत बड़ा भवन बनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो विकास कार्य होता है हमारा, जो भीम नगरी का उद्देश्य है कि बाबा साहब का कारबाग को बहुत आगे तक ले जाना, जन जन तक पहुंचाना और उसके साथ विकास कार्य की जो गति है वो कुछ नगर निगमों को छोड़ के बाकी एडीए की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला, लक्ष्मी मेला, जो पूरे देश में इसकी गूंज पहुंचती है और कुछ सरकारी एजेंसी काम नहीं कर रही है, तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि इतने बम्बे मेले को सुचारू रूप से बहुत अच्छा और सुंदर बनाया जाए। जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्रीय जनता से मेरी अपील है और क्षेत्रीय जनता की हमसे भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। क्षेत्रीय जनता से हमारी ये अपील है, इस मेले को बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही शालीन तरीके से मनाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर आएंगे। देश के चाहे वो शासक हों, चाहे बहुत बड़े पूर्व नेता हों, वो सभी लोग आएंगे यहाँ, बड़े बड़े विद्वान बिच्छू आएंगे। तो इस मेले को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही संगठन के साथ और बहुत ही भव्यता के साथ, बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2025 की भीम इसका आयोजन इस बार बोलने की बारी आई तो सब चुप हो जाते हैं। विकास कॉलोनी के प्रकांड है, बहुत बड़ा मैदान है, 11 में उसमें हो रहा है। उस कार्यक्रम को पूरा करने से पहले ही हम लोगों ने सभी ने बहुत ही धार्मिक आचरण के साथ, धार्मिक अनुसंधान के साथ, धार्मिक कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम क्या अपेक्षा की गई है कमेटी से, क्षेत्रीय कमेटी? अपेक्षा ये की गई है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी को, हमने राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया है इसलिए, और यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठे होने वाली है 15-16 इसलिए पूरे प्रशासन से
पूरे नगर निगम से, डीडा से, एडीए सभी से हमारी अपेक्षा है कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट है, अपने प्रस्ताव है कार्यों के, वो दे दिए हैं पहले से, समय रहते दे दी 3 महीने पहले, वो सब पूरे कराए जाएँ और इस प्रांगण को पूरे को साफ सफाई के साथ इतना सुसज्जित किया जाए। इसका कार्यक्रम हम करेंगे, लेकिन जो विभागीय कार्य होने हैं उनको पूरा कर दिया जाए। ये बड़ा मेला है, बड़ा कार्यक्रम है। इस आज के माध्यम से आगरा वासियों को मैं बधाई देता हूँ कि धार्मिक अनुसंधान के साथ जो धार्मिक कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है, आज पूजा अर्चना के साथ हम लोगों ने भूमि पूजन किया है और मैं पूरा विश्वास है कि आगरा नहीं बल्कि आसपास के लोग भी लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित होंगे। इन सब उनका हार्दिक ये संविधान निर्माता भारत रत्न हमारे जो माननीय अध्यक्ष केंद्रीय भीम समिति के श्री धर्मेंद्र सोनी जी का स्वागत। हमारे अध्यक्ष विजय सिंह करदम जी। भीमनगरी का कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी के अंदर ये होने जा रहा है 15 अप्रैल को। ये 3 दिन का डॉक्टर मुन्नालाल भारती जी का स्वागत। आज इस कार्यक्रम के लिए निमित्त यहाँ पर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम बौद्ध रीति से हुआ है और लगभग 2 करोड़ विकास कार्य इस भीमनगरी के क्षेत्र में होने जा रहे हैं और इसके अलावा बिजली के कुछ अन्य काम है, ये अलग है। लेकिन महेश करदम जी का स्वागत को ये लाभ मिलेगा श्री शीतल प्रसाद जी करेंगे और जो भी हमारे अतिथि हैं कृपया उनका नाम बता दें। साल कहीं और बनेगी। ये बाबा साहब का जो 14 का कार्रवाई इसी आगे बढ़ता रहेगा। हम सब बाबा साहब का स्वागत श्री और हम नमन करते हैं। रमेश आज आवास विकास आगरा के मैदान में भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर भीमनगरी लोकल कमेटी के अध्यक्ष विजय सिंह ठेकेदार जी और उनकी टीम के द्वारा मंच का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आगरा की महापौर जी उपस्थित हुई और हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री करतार सिंह भाटी जी और अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सोनी जी, पूर्व विधायक कालीचंद सुमन जी और वर्तमान विधायक आदरणीय डॉक्टर जी धर्मेश जी और पूर्व चेयरमैन SC ST कमीशन आदरणीय गोरेलाल जी और शहर के 400-500 बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हुए और सबकी देखरेख में बहुत भिक्षुओं के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो। इसमें आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये आगरा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पिछले 30 साल से होता चला रहा है। इस कार्यक्रम को यहाँ के लोग और आसपास के लोग अपना तन मन का सहयोग देकर भव्य बनाएं, सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद फ्रेश के लोगों का कि आप सभी जगह पहुँचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस मिशन को लगातार आप लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भीमनगरी का पूजन हुआ है, जो आवास विकास हमने दी है भीमनगरी। आज मेयर साहिबा ने उसका भूमि पूजन का मुख्य अतिथि थी। भूमि पूजन आज से हमारे जो हमारे मंच की व्यवस्था बनना शुरू हो जाए। पत्रकार महोदय आए हैं, इसके बारे में आपको बता दूं जिनका हमारा बाबा साहब मेले में बहुत ही सहयोग रहता है, बनाया जा रहा है। उनसे मेरा निवेदन है 120 फुट सभी लोग यहाँ 160 जो व्यवस्था है तो ये हमारा जो मिष्ठान जरूर लेके जाएं। पद्धति पे ही बनाया जाता है। सभी से मेरा निवेदन है बहुत रीति और आपके लिए सहयोग के लिए मेयर साहब कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकास कार्य यहाँ के हुए हैं, जो विकास कार्य तक नगर निगम में स्वीकृत कर दिए हैं, आज मेयर साहिबा ने उसका भी आज जो शिलान्यास किया है। खास तौर से भीमनगरी देने का हमारा उद्देश्य यही होता है, वहाँ विकास कार्य, विकास कार्य के साथ साथ बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का हमारा काम होता है। और यही कोशिश होती है हमारी, जो पिछली भीमनगरी 29वीं लगी है वहाँ क्षेत्र भीमनगरी देते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होता है उससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भीमनगरी लगे। भीमनगरी का बहुत तरीके से मंच का भूमि पूजन मंच के मेरा उपस्थित सभी महानुभावों केंद्रीय कमेटी लोकल कमेटी से अनुरोध है कि माननीय भंते जो आए हैं यथायोग के उनको जो दान जरूर दे दें। डॉक्टर जी धर्मेश जी जो विधायक हैं वर्तमान में गोरेलाल साहब रहे, सब लोग हमारे मुख्य अतिथि में रहे। आज सब ने ही प्रण दिया कि ये भीमनगरी को हम सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ हमारी जो भीमनगरी है बहुत महत्वपूर्ण बननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत श्रेष्ठ बननी चाहिए, ऐतिहासिक बननी चाहिए। इसके लिए 2025 आज हमारी मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी ने जो नगर निगम की महापौर हैं, उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा भूमि पूजन किया है
और हमारे साथ में ही हमारे बीच हमारे माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर जी.एस. धर्मेश, केंद्रीय भीमनगरी के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, श्याम जरारी जी, माननीय सुनील चित्तौड़ जी, अन्य सभी पदाधिकारी जो पूर्व में किसी न किसी सरकार में मंत्री या विधायक रहे हैं, और सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पर बहुत धूमधाम से ये कार्यक्रम आयोजित कराया है। और यहाँ पर सभी लोगों ने बड़े हंसी खुशी उल्लास के साथ ही इसमें भाग लिया है और ये बहुत भव्य रूप से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। 15 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसी प्रांगण में उद्घाटन कार्यक्रम होगा और यही मुझे कहना। भीमनगरी 2025 का अध्यक्ष हूँ। आज हमने भीमनगरी का जो मंच बनेगा उसका मुहूर्त भगवान बुद्ध की अभी तक हमारे विकास कार्य के लिए करीबन 2 करोड़ 32 लाख के टेंडर हो चुके हैं। बाकी एक लिस्ट और हमने दी है, वो भी हमारा उसका भी टेंडर होने की संभावना है। मंच का क्या स्वरूप रहेगा इस बार? और मंच का हमारा कोशिश ये है कि हमारे जितने भी अब तक मंच बनते चले आए उससे बढ़िया करने की हमारी जो कोशिश है। इसमें हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला है दीक्षा भूमि का, और दीक्षा भूमि नागपुर का जो है हम इसका जो वो बना रहे हैं रूप जो दीक्षा भूमि का जो रूप है सांची गेट वो हम सब बनाएंगे। और जिसमें हमारा ये रहेगा कि बढ़िया से बढ़िया हमारा जो प्रोग्राम है उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला है सभी लोग पूरा धूमधाम से मनाएंगे रहेगा। मैं अजय सिंह सूर्या, अध्यक्ष भीमनगरी 2025। इस बार आवास विकास सेक्टर 11 में भीमनगरी सही उसका भूमि पूजन हुआ है और भीमनगरी का वो दीक्षा से वीडियो बना लो, बाबा साहब से जीवन से क्लिपिंग ले ली है वो हमें भीमनगरी माध्यम से साक्षात करा सकें। और मैं पूरे आगरा जनपद की कहिए पूरे प्रदेश के सभी लोगों को इस भीमनगरी आमंत्रित करता हूं। पूजन हुआ है, किसका भूमि पूजन हुआ, किस तरह की? आज भीमनगरी मंच का यहाँ बुद्ध रीति रिवाज के हिसाब से शिलान्यास हुआ है और जिस तरीके से कई विगत वर्षों से इस तरीके का आयोजन होते हैं, आज से हमारी भीमनगरी मंच का आयोजन शुरू हो गया है। अब उसका निर्माण कार्य जो भी है फील्ड में जो भी काम होने भीमनगरी से संबंधित सारा समय भीमनगरी में रहना है, तभी जाके जो भव्य और विशाल बन पाएंगे। किसने भूमि पूजन किया है, विकास कार्य में क्या रूपरेखा रहेगी? इसमें भूमि पूजन में मुख्य अतिथि हमारी गोरीलाल जाटव जी जो अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग का महापौर माननीय हेमलता जी मुख्य अतिथि के बतौर, और उन्होंने देखा होगा अभी जो 10 टेंडर हमारे खुल चुके हैं उनका भी हमने शिलान्यास भी पूजन करके किया है। तो विकास कार्यों की टोटल जो सूची बनी है 24 और 10 34 काम है और 34 कामों के लगभग टेंडर 1-2 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि रीटेंडर में गए हैं। आज तो सारे गए थे, रीटेंडर में गए पर रीटेंडर में सारे टेंडर हो जाएंगे। जो हमने सूची दी थी उससे करीब 25 से 30% टेंडर में आ चुके हैं। मंच का क्या स्वरूप रहने वाला है? मंच का जो है दीक्षा भूमि का स्वरूप रहने वाला है। दीक्षा भूमि जो नागपुर में है उसी का हमने स्वरूप लिया, उसी का 3D के हिसाब से हमने मॉडल तैयार किया और उसी के आपने देखा होगा सांची द्वार बनेगा, जो एंट्री द्वार रहेगा वो सांची का रहेगा और बाकी पूरा मंच का जो भव्य आपको दिखाई देगा वो दीक्षा भूमि। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के खुशी के मौके पर परंपरागत तरीके से आगरा में भीमनगरी का आयोजन होता है और आज भीमनगरी के आयोजन के लिए सभा स्थल के लिए आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है और विकास कार्यों की भी शिलान्यास किया गया है। और इस भीमनगरी आयोजन करने का मकसद हमारी भीमनगरी कमेटी के पदाधिकारियों का, अम्बेडकर अनुयायियों का ये सोच रही है कि क्षेत्र में विकास कार्य हों और बाबा साहब का जो मूवमेंट है, बाबा साहब की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, यही मकसद है। इस मकसद को लेकर के आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के खुशी के मौके पर मैं अपनी तरफ से कार्यक्रम सुमन पूर्व विधायक क्या जमीन में पड़ा है और क्या प्रयास आपकी ओर से है? वार्ड 47 आवास विकास में पार्षद हूँ। काम बढ़िया हो गया। ये भीमनगरी सजने इस बार जा रही है 2025 की। ये एक मुझे बड़ी प्रशंसा हुई कि मेरे भी क्षेत्र में भीमनगरी आई, क्योंकि एक हमारे भारत में 2 ही चीज़ प्रसिद्ध है, एक भीमनगरी और एक मतलब जनकपुरी और रामघाट। और इससे क्या है कि क्षेत्रों में
गरीब क्षेत्रों में जनता के कार्य जो नहीं हो पाते हैं, विकास कार्य की सरकार से डिमांड करी जाती है, वो कार्य क्षेत्र उसी क्षेत्र में कराई रखी जाती है भीमनगरी कि कुछ गरीब जनता के कार्य हो जाएं। तो विकास कार्य लगभग 2 करोड़ से ऊपर के महापौर जी ने के सहयोग से और नगर निगम महापौर जी के सहयोग से हुआ है। तो स्वीकृत हुए हैं महाराज जी के और महापौर जी के दोनों ही का सहयोग है। ऐसी तभी इतना कम समय बचा है, कितने में हो पाएंगे? नहीं, ये कम समय बचा है। ये कार्य हमें लग रहा है कि 10 तारीख तक 10 अप्रैल तक काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस बार ऐसा लंबा नहीं ले जाएंगे। विशेष कोई काम ऐसा होगा कि किसी कारण रुक गया, टेंडर नहीं हो पाया या फिर रिश्तेदार थोड़ा बात हो जाएगा, लेकिन ये काम पहले हो जाएगा। नया रोड हमारे ये पहले से तैयार हो गए। कुछ एक इधर का रोड है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखो कितने ये सेक्टर कवर तो इसमें साहब ये मान लीजिए सेक्टर 1 से लेकर 16 तक सभी कवर हो गए। भीमनगरी का पूजन हुआ है, जो आवास विकास हमने दिए भीमनगरी, आज मेयर साहिबा ने उसका भूमि पूजन का मुख्य अतिथि थी। भूमि पूजन आज से हमारे जो हमारे मंच की व्यवस्था बनना शुरू हो जाए। पत्रकार महोदय आए हैं, इसके बारे में आपको बता दूं, जिनका हमारा बाबा साहब मेले में बहुत ही सहयोग रहता है, बनाया जा रहा है। इस उनसे मेरा निवेदन है 120 फुट सभी लोग यहाँ 160 जो व्यवस्था है तो ये हमारा जो भीमनगरी मिष्ठान जरूर लेके जाएं। बौद्ध पद्धति पे ही बनाया जाता है। सभी से मेरा निवेदन है और आपके लिए सहयोग के लिए कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकास कार्य यहाँ के हुए हैं, जो विकास कार्य तक नगर निगम ने स्वीकृत कर दिए हैं, आज मेयर साहिबा ने उसका भी आज जो शिलान्यास किया है। खास तौर से भीमनगरी देने का हमारा उद्देश्य यही होता है, वहाँ विकास कार्य होता है। विकास कार्य के साथ साथ बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का हमारा काम होता है और यही कोशिश होती है हमारी। जो पिछली भीमनगरी 29वीं लगी है, वहाँ क्षेत्र भीमनगरी देते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होता है उससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। भीमनगरी 2025 की महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और विवाह समारोह की समिति की जो समिति बनी हुई है उसकी भी मुझे अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पर जो आज सेक्टर 11 में भूमि पूजन हुआ है, सामने देख के बात कीजिए, वो मेयर साहिबा हेमलता दिवाकर जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। माननीय अनीता बौद्ध जी, माननीय मेयर महोदया जी का स्वागत करेंगी माला डाल के। इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय महापौर जी का स्वागत अनीता बौद्ध जी ने किया है इस प्रोग्राम को। और हमारे बीच पूर्व विधायक माननीय कालीचरण सुमन जी उपस्थित हो चुके हैं। कितने विवाद और सभी माला लेके सभी अतिथियों का बारी बारी से हमारे क्षेत्रीय आयोजन समिति के मेंबर सभी का स्वागत करें माला डाल। क्या टारगेट है, कितने विवाद? टारगेट हमारा 101 का टारगेट है और अभी हमारा डॉक्टर GS धर्मेश जी का स्वागत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री विजय सिंह कदम जी, माननीय हमारे मुख्य संरक्षक केंद्रीय भीम समिति के। और मैं भीमनगरी में अपना सहयोग करती हूँ तन से और मन से। हमारे माननीय श्री धर्मेंद्र सोनी जी जो अध्यक्ष है केंद्रीय भीम समिति के।